इस प्रोग्राम के देखने और सुनने वालों की सेवा में, उनकी खिदमत में ये खादिम नौशाद नमस्ते सलाम अर्ज़ करता है। कबूल फरमाइए। मैं ये अर्ज़ करना चाहूँगा कि संगीत आलमगीर इसकी ज़बान है। आप किसी मुल्क चले जाइए, कोई C D E F A B C कहेगा, कोई कहेगा सा रे गा मा पा धा नी सा, कोई कहेगा दो रा मी फा सोला सी दो। सुर वही हैं, नाम उनके अलग अलग हैं, वही 7 सुर हैं। क्या बेथोवन, क्या शोपान, क्या मोजार्ट और क्या तानसेन और क्या बैजनाथ और क्या गोपाल नायक, जितने संगीत के क्रिएटर गुजरे हैं उन्होंने इसी 7 सुरों में काम किया है। तो संगीत बजाते खुद एक दीन है, संगीत बजाते खुद एक धर्म है। संगीत को हम ये कह सकते हैं कि इसीलिए मैंने पहले भी अर्ज़ किया था कि ये भगवान और खुदा की देन और उसकी ज़बान है, जिस ज़बान को वो समझता है। वरना 5 वक्त अज़ान में संगीत ना होता, चर्च में प्रेयर के वक्त संगीत ना होता, मंदिर में राम धुन ना होती उसको पुकारने के लिए। तो संगीत यूनिवर्सल, संगीत आलमगीर ज़बान है। संगीत बजाते खुद एक दीन, एक धर्म है। इसमें कोई दीवार, कोई भी पर्दा नहीं है। भगवान ओ दुनिया के रखवाले, सुन दर्द भरे मेरे नाले, सुन दर्द भरे मेरे नाले। आश निराश के 2 रंगों से दुनिया तूने सजाई, नैया संग तूफान बनाया, मिलन के साथ जुदाई, जा देख लिया हर जाई। ओ लुट गई मेरे प्यार की नगरी, अब तो नीर बहा ले, अब तो नीर बहा ले। अब तो नीर बहा ले। मेरी उम्र कोई 10 बरस की थी जब से ये राजा इंदर मेरे सर पर सवार थे। बकौल शख्स से अजल से हुस्न परस्ती लिखी थी, किस्मत में मेरा मिजाज लड़कपन से आशिकाना था। तो मैं देवा शरीफ एक मकाम है, हाजी वारस अली साहब एक बुजुर्ग गुजरे हैं, उनकी दरगाह पर हर साल जाता था। उर्स में वहाँ एक बांसुरी वाला आता था, उसकी बांसुरी में वो राग, वो सुर छिड़ता था कि मैं नहीं जानता था वो क्या बजाता है, लेकिन मैं उसकी तरफ खिंचता था। मुझे बहुत अच्छा लगता था और तकरीबन हर साल मैं जाता था। और ये भी अर्ज करूं कि उस वक्त मुझे भी तमीज़ नहीं थी कि वो क्या राग बजाता था, लेकिन मैं लाशऊरी तौर से अनकॉन्शियसली अपने बहुत से गानों में उसके उस राग को ला चुका था। खैर, मैं ये शौक में इस कदर मुब्तला हो गया। मेरे वालिद साहब इससे नाखुश थे। वो चाहते थे कि मैं कोई और काम करूं या अखाड़े में जाके पहलवानी करूं, कुश्ती लड़ूं, और ये क्या संगीत और ये क्या मौसीकी। बोलते थे कोई शरीफ घराने में शादी नहीं होगी तुम्हारी, ये क्या शौक़ तुमने अख्तियार किया, ये शरीफों का शौक़ नहीं है। मैं हाँ हाँ करता था, लेकिन
मैं उससे बाज नहीं आता था। उसके बाद यानी घर छोड़ने के बाद मैं बंबई आया और वो साल था 1937। काफी स्ट्रगल किया, कोई जानता नहीं था, पहचानता नहीं था। न्यू पिक्चर में उस्ताद झंडे खान साहब के साथ मुझे पियानो बजाने के लिए 40 रुपए महीने पर नौकरी मिली। उस जमाने में फिल्म 3 महीने में बन जाती थी, तो साहब हमको 3 महीने के बाद फिर वहाँ नोटिस मिल गया कि काम खत्म हो गया। अब फिर तलाश माश में, तलाश रोजगार में फिर घूमते रहे इधर उधर। फिर फिल्म सिटी नामी एक कंपनी थी, वहाँ कारदार साहब कलकत्ता से पहली दफे तशरीफ लाए थे और बागबान के नाम से एक फिल्म उसमें बना रहे थे। मुश्ताक हुसैन उनके म्यूजिक डायरेक्टर थे। मुश्ताक हुसैन साहब के साथ हमको फिर वहाँ नौकरी मिली, उन्होंने मुझे असिस्टेंट बनाया अपना। तो निराला हिंदुस्तान, पति पत्नी, बागबान, इन 3 पिक्चरों में मैं वहाँ रहा। मेरे गुरुजी एक थे वहाँ जिनका नाम खेमचंद प्रकाश था, मैं उनका असिस्टेंट भी वहाँ साथ साथ था। उन्होंने मेरा साथ दिया, लोगों को समझाया, तो एक गाना रिकॉर्ड कर लिया था। वो गाना लोगों ने पसंद किया। उसके बाद कुछ दिनों के बाद मधोक साहब ने मुझे बुलाया और भवनानी प्रोडक्शन, मोहन भवनानी एक साहब थे, उनकी एक कंपनी थी भवनानी प्रोडक्शन, उन्होंने प्रेम नगर के नाम से एक फिल्म शुरू की थी। मधोक साहब ने मुझे ले जाके मिलाया कि इस लड़के को चांस दीजिए म्यूजिक का। वो पिक्चर काठियावाड़ के बैकग्राउंड पर थी, सब विलेज का म्यूजिक मैं उसमें लाया, काठियावाड़ी किस्म का। उसके बाद साहब कई पिक्चरें बनी और फिर एक पिक्चर रतन के नाम से म्यूजिक के लिए मुझे उन्होंने कहा कि आप कीजिए। तो मैंने देखा कि ये पिक्चर विलेज किस्म की है, देहात के का बैकग्राउंड है, तो मुझे मौका मिला कि यूपी के फोक सॉन्ग, उस वक्त तक उत्तर प्रदेश को किसी ने नहीं छुआ था। बंगाल का स्टाइल चलता था, पंजाब का स्टाइल म्यूजिक का चलता था, उत्तर प्रदेश का नहीं था। तो मैं उसमें वो रंग लेके आया और ढोलक का इंट्रोडक्शन मैंने किया, तारुफ आवाम से ढोलक का मैंने कराया। उसके बाद से आज तक वो ढोलक यूज हो रही है। रतन ने बहुत धूम मचाई, गली गली कूचे कूचे उसके गाने मशहूर हुए और रिकॉर्ड ब्रेक कर दिया उसने। सेल का गीत किस तरह बनाते हैं, किस तरह सोचते हैं। फिल्म अनमोल घड़ी में एक गीत था जिसको आपने बहुत पसंद फरमाया और यकीनन आज तक नूरजहां हमारी मलका तरन्नुम जिनको कहा गया है, वो हर शो में, स्टेज के शो में वो उस गाने को दोहराती हैं। आवाज दे कहाँ है, दुनिया मेरी जवां है, आबाद मेरे दिल में उम्मीद का जहां है, दुनिया मेरी जवां है। इस गीत के लिए मैं सोचता था कि कोई ऐसे सुर आए, कुछ ऐसी आस्थाई और अंतरा इसका बने कि लगे कुछ रूहानियत, कुछ आत्मा से बात निकल रही है, मगर वो बन नहीं रहा था। और मैं रात को पैदल चलते चलते गाना सोचता था। अक्सर गाने में यूं ही बनाता था, मैं कहीं बैठ के नहीं, फुटपाथ पर चलता रहता था। तो सैकड़ों मील चल चुका था, 8-10 रोज हो गए थे और फिर सो जाता था उसी धुन में। तो अक्सर होता ये कि जो शऊर में बात होती है वो लाशऊर में मुंतकिल हो जाती है। जब इंसान सो जाता है और ख्वाब देखता है तो लाशऊर बेदार होता है। तो मेरे ख्वाब में वो ट्यून आया जो मैं सोच रहा था। रात जा रही है यूं जैसे चांदनी की बारात
को अब पलक से तारों का कारवां है, ऐसे में तू कहाँ है, दुनिया मेरी जवां है, आवाज दे कहाँ है। किस्मत छा रही है क्यों रात की स्याही, किस्मत छा रही है क्यों रात की स्याही। गिरा है मेरी नींदें तारों से ले गवाही, गिरा है मेरी नींदें तारों से ले गवाही। बर्बाद मैं यहाँ हूँ, आबाद तू कहाँ है, बर्बाद मैं यहाँ हूँ, आबाद तू कहाँ है। बेदर्द आसमां है, दुनिया मेरी जवां है, आवाज दे कहाँ है। झूम झूम के नाचो आज गाओ खुशी के गीत हो, गाओ खुशी के गीत। आज किसी की हार हुई है, आज किसी की जीत हो, गाओ खुशी के गीत हो। कोई किसी की आँख का तारा, जीवन साथी साजन प्यारा, और कोई तकदीर कमारा ढूंढ रहा है दिल का सहारा। किसी को दिल का दर्द मिला है, किसी को मन का मीत हो, गाओ खुशी के गीत हो। झूम झूम के नाचो आज गाओ खुशी के गीत हो, गाओ खुशी के गीत हो। देखो तो कितना खुश है जमाना, दिल में उमंगे लब तराना, दिल जो दुखे आंसू न बहाना। ये तो यहाँ का ढंग पुराना,
जिसको मिटाना उसको बनाना इस नगरी की रीत हो। गाओ खुशी के गीत हो, झूम झूम के नाचो आज, नाचो आज। गाओ खुशी के गीत हो, गाओ खुशी के गीत हो। किसी का मिलते ही आंखें दिल हुआ दीवाना किसी का। अफसाना मेरा बन गया अफसाना किसी का। अफसाना मेरा बन गया अफसाना किसी का। शकील बदायूनी साहब का जिक्र करना मैं ज़रूरी समझता हूँ, इसलिए कि 20 साल से ज़्यादा अरसे तक उन्होंने मेरे साथ काम किया। बहुत अच्छे शायर थे। वैसे तो मेरे साथ मजरू सुल्तानपुरी साहब ने भी काम किया जो आला दर्जे के शायर हैं। खुमार बाराबंकी ने भी काम किया, लेकिन ज़्यादा अरसे तक मोर देन 25 ईयर्स और 24 ईयर मेरे साथ ये रहे शकील साहब। पूछो ना मोहब्बत का असर, हाय ना पूछो, हाय ना पूछो। पूछो ना मोहब्बत का असर, हाय ना पूछो, हाय ना पूछो। दम भर में कोई हो गया परवाना किसी का। दम भर में कोई हो गया परवाना किसी का। अफसाना मेरा बन गया अफसाना किसी का। मिलते ही आंखें दिल हुआ दीवाना किसी का। हंसते ही न आ जाए कहीं आँखों में आंसू, आँखों में आंसू। हंसते ही ना जाए कहीं आँखों में आंसू, आँखों में आंसू। भरते ही छलक जाए ना पैमाना किसी का। वही छलक जाए ना पैमाना किसी का। अफसाना मेरा बन गया। शकील साहब को, मजरू साहब को, खुमार साहब को, तनवीर नकवी साहब को, इन सबको मैं मुशायरे से लाया था। मुशायरे में ही आए थे तो वहीं से चुना था मैंने। तो सबसे पहले शकील साहब ने दर्द फिल्म में मेरे साथ गाने लिखे। हम दर्द का अफसाना दुनिया को सुना देंगे, एक आग मोहब्बत की हर दिल में लगा देंगे। वो गाना लोगों ने पसंद किया। मैंने हमेशा ये कोशिश की कि शायर को खुला हुआ मैदान दिया जाए, यानी उसको किसी बंदिश में न रखा जाए कि मैंने ट्यून पहले बना लिया है और मैंने कहा अब इस ट्यून पर आप इस सिचुएशन का गीत लिखिए या गज़ल लिखिए। शकील साहब में ये खूबी थी कि उनको अगर कहा जाए कि इस गज़ल की बहर पर गीत लिखो तो वो जनाब कहते थे, और कहीं से कोई रुकुन, कोई मात्रा गिरता नहीं था, बढ़ता नहीं था। बहुत मेहनत करते थे, बहुत ही कहना चाहिए कि जफाकशी करते थे
कि मैं ये करके बताऊं, रात रात भर जागना, मेरे साथ बैठ गए तो खाना पीना सब भूल गए, वो भी और मैं भी भूल जाता था। तो हमारा उनका बड़ा साथ रहा। सितारों का ज़मीं पर है मिलन आज की रात, दो सितारों का ज़मीं पर है मिलन आज की रात। मुस्कुराता है उम्मीदों का चमन आज की रात। सितारों का ज़मीं पर है मिलन आज की रात, आज की रात। हुस्न वाले तेरी दुनिया में कोई आया है, तेरे दीदार की हसरत भी कोई लाया है। तोड़ दे पर्दे का चलन आज की रात। मुस्कुराता है उम्मीदों का चमन आज की रात। दो सितारों का ज़मीं पर है मिलन आज की रात, आज की रात। सितारों का ज़मीं पर है मिलन आज की रात, आज की रात। पूर्वी जबान में कव्वाली एक कव्वाल ने शुरू की। भाग में होइए तो यशरफ की सनक होइबे करी। पूर्वी जबान है, यानी अगर मेरी किस्मत में है यशरफ यानी मदीने जाऊंगा मैं। मदीने जाने की का पागलपन सनक कहते हैं। पागलपन एक धुन मुझे मेरे दिमाग में पैदा होगी, अगर मेरी किस्मत में है तो मदीने जाने का शौक़ मुझे पैदा होगा। इसका मतलब ये है। तो मैं वहाँ से जब वापस आया तो गंगा जमुना फिल्म बन रही थी, उसमें मैंने एक वो गाना था, दिलीप कुमार साहब उसमें और वैजंती माला वगैरह डांस का एक सीक्वेंस था। तो मैंने कहा कि नैन लड़ जाइए तो मनवा माँ का शक होबे करी। नैन लड़ गई हैं
नैन लड़ जाई है तो मनवा माँ कसक होई बेकरी, प्रेम का छुट्टी है पटाखा तो धमक होई बेकरी, नैन लड़ जाई है तो मनवा माँ कसक होई बेकरी। उस कव्वाली से मैं इंस्पायर हुआ था और वहाँ से लेकर आया था। शकील साहब बेचारे, उनकी ज़बान वो नहीं थी, वो बदायूं के रहने वाले थे, लेकिन मैंने कहा मैं वो ज़बान जानता हूँ, आप बैठिए, आप शायर हैं, मैं मिसरों का आइडिया काफिया बताता जाऊँगा, आप उसको यानी शायरी के सांचे में डालते जाइए। होई गवा मनमा मोरे तिरछी नजर का हल्ला, होई गवा मनमा मोरे तिरछी नजर का हल्ला, गोरी को देखे बिना, गोरी को देखे बिना निंदिया न आवे हमका, फांस लगे है तो करजवा माँ खटक होई बेकरी, फांस लगे है तो करजवा माँ खटक होई बेकरी, नैन लड़ जाई है, नैन लड़ जाई है तो मनवा माँ कसक होई बेकरी। थई 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 धाक दिनक दिन धाक तिनक दिन धाक दिनक दिन धाक तिनक दिन धा, आँख मिल जाई है सजनिया से तो नाचन लगी है। आँख मिल गई है सजनिया से तो नाचन लगी है, प्यार की मीठी गजल, प्यार की मीठी गजल मनवा भी गावन लगी है, झांझ बजी है तो कमरिया माँ लटक होई बेकरी, झांझ बजी है तो कमरिया माँ लटक होई बेकरी, नैन लड़ जाई है, नैन लड़ जाई है तो मनवा माँ कसक होई बेकरी, प्रेम का छुट्टी है पटाखा तो धमक होई बेकरी, नैना जब लड़ी है तो भैया मन में कसक होई बेकरी, नैना जब लड़ी है तो भैया मन में कसक होई बेकरी, नैना जब लड़ी है तो भैया मन में कसक होई बेकरी, सही सही तिनक था कैसा जादू डाल के रे, कैसा टोना मार के, मन ले गई रे धो बनिया रामा, कैसा जादू डाल के, मन ले गई रे धो बनिया रामा, कैसा जादू डाल के, मन ले गई रे धो बनिया रामा, कैसा जादू डाल के, मन ले गई रे धो बनिया रामा, कैसा जादू डाल के। आप पूछेंगे को कौन सा गाना आपके दिल पसंद है, तो मैं कहूँगा अभी वो आने वाला है, अभी तक आया नहीं है।